तो स्वामी जी को आज पूरा देश जान रहा है, लेकिन इन्हीं से हम जानेंगे जो ये बहुत ही बेबाक राय रखते हैं और किसी भी मुद्दे पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से स्पष्टीकरण देते हैं। आज इन्हीं से पहले इनका नाम भी हम पूछेंगे, जो लोग इनको नहीं जानते हैं अब ये नाम बताएंगे और फिर क्या मुद्दा है, किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इतने सारे लोग। मैं स्वामी हर्षानंद संस्थापक योग दर्शन परमार्थिक ट्रस्ट बहुत लंबे समय से बच्चों में तथा बंदी भाइयों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना। भारत एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। पहले ये रियासतें हुआ करती थी, जर जोरू जमीन के लिए संघर्ष करते थे लोग, तो ये एक प्रयोगशाला बनी कि भारत में लोकतंत्र स्थापित किया जाए। सारी रियासतों को मिलाया गया और एक लोकतंत्र सरसब्ज करने के लिए भारतीय संविधान को लाया गया। 299 महापुरुषों ने पूरी दुनिया के अच्छे विचारों को एकत्रित करके भारतीय संविधान का निर्माण किया। दुर्भाग्य से आज तक इतने सालों में ना, देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन इन 74 सालों में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके संविधान को लेकर के। संविधान हमारा इतना पवित्र है कि एक स्वस्थ मानव को आकार दे सकता है, लेकिन हम उस पर चलें तो। अब ये जो लड़ाई है किसानों की, ये भारत की आत्मा है किसान। इससे ज़्यादा पवित्रता संसार में किसी जीव में नहीं पाई जाती है। भारत का किसान अगर सक्षम बनेगा तो भारत सक्षम बनेगा। तो हमें किसानों की इस पीड़ा को समझना चाहिए। पर सवाल ये है, हमने अपने ही वोट से अपने जनप्रतिनिधि बनाए और वो गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही पवित्र विचार यहाँ लेके आया हूँ। शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ। विचारों में पवित्रता लाए संस्कारों की, और सुदर्शन मतलब एक ऐसा दर्शन प्रकट करें जिसमें सारे पंथ जितने भी भारत में मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध वगैरह वगैरह, सब लोग आके बैठे और एक ऐसा अनुष्ठान करें अपनी अपनी प्रार्थना अपने अपने भाव की, कि प्रकृति हम सबको सद्बुद्धि दे और हम भारत की आत्मा को मजबूत बना सके। भारत की आत्मा मतलब किसान को मजबूत बनाएंगे तो देश मजबूत बनेगा। भारत की आत्मा गांव में रहती है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखो दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने कि उसको लाभ मिला या हानि। वो अपना घर कैसे चलाएगा, वो देश को ताकतवर कैसे बनाएगा, सोचने की बात है। परिणाम क्या होता है, भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए धरती पर छोड़ के चल देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पैसे से गेहूं खरीद सकते हो, पैदा कर सकते हो? नहीं, धरती पुत्र बनना पड़ता है। तो ये धरती पुत्र की आवाज़ है, इसको अगर हम पूरी ताकत से उठाएंगे तो भारत दुनिया का खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बन सकता है। ये कहना चाहता हूँ। स्वामी जी, आपने शुचिता की बात कही, एक समग्रता की आपने बात करी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि समग्रता की हम बात करें तो समग्र किसान तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इनकी बातों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो इनकी बातों को कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर अपनी बातों को प्रेषित करने की कोशिश की जा रही है मौजूदा सरकार के दौर में। नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पहले इनपुट बदलना पड़ेगा तो आउटपुट बदलेगा। हमारे दिमाग में वही के वही विकृत विचार हैं। जब तक विकृतियों को सुधार की ओर नहीं ले जाएंगे, बदलाव कैसे होगा? देखो, बीज में पेड़ छुपा हुआ रहता है ना, लेकिन वो सारी परिस्थितियां पाके धीरे धीरे अंकुरित होता है। पेड़ को काटना तो 2 मिनट लगेंगे, पेड़ बनाने में तो बरसों लग जाते हैं। देश 1947 में आजाद हुआ, आज हम 2021 में खड़े हैं। असंख्य लोगों ने मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण किया और उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? किसान की है। सबसे ज्यादा शोषण किसान का हुआ है। किसान अपना हक मांग रहा है ना। आप देखिए, जब गेहूं 15-17 रुपए कुंटल हुआ करता था, समझो, तब 200 रुपए तोला सोना था। ये समझिएगा आप, है ना। तो आज क्या उसी अनुपात में किसान की आमदनी बढ़ी? नहीं बढ़ी। उसका परिणाम क्या हुआ? भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पे छोड़ के चल देता है। अगर हम भारत को ताकतवर देश बनाना चाहते हैं तो जो बहुसंख्य आबादी है किसान, उसको ताकतवर बनाना पड़ेगा कि नहीं? आप बताओ। हम महात्मा गांधी के देश में रहते हैं, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे कि देश के जन जन को हमें ताकतवर बनाना है। तो हम देश की बहुसंख्य आबादी को कमजोर बनाएंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? स्वामी जी, जय श्री राम, भारत माता की जय। और एक अतुल्य भारत की कल्पना यदि हम मौजूदा सरकार की बात करें तो इनका ये प्रकल्प होता है
और इन्होंने इसी को लेके अपना एक मुद्दा बनाकर आज आप देख रहे हैं कि ये जो है 6 साल से 7 साल से निरंतर जो है वो शासन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात को जानते हैं कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है और इसको हमको हिंदुत्व तरीके से चलाना है और कहीं ना कहीं सबका विकास होना चाहिए, जो इन्होंने नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये नारा ही विफल रहा है और साथ तो उनको सबका मिला है, विकास नहीं हो पाया है सबका? नहीं, इस चीज को ठीक से समझने की जरूरत है। जैसे पंजाब है, पंज आब, वो 5 नदियां, आपका मतलब नदियां होती है, वो 5 नदियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पंजाबी कहलाते हैं, है ना। उनके भीतर शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस, सेवा का भाव रहता है। आप देख लो, आजादी के आंदोलन में 90% बलिदान वहीं से क्यों आया? क्योंकि वहाँ एक माहौल है। आप बात समझिएगा, थोड़ा मैं इसका विस्तार करता हूँ। उत्तर प्रदेश में सारे देवता क्यों आते हैं? इस धरती में ऐसी क्या उर्वरा शक्ति है कि सारे भगवान यहीं प्रकट होते हैं? बॉम्बे में फिल्में क्यों बनती हैं? ये एक नैरेटिव होता है, आप समझिएगा। इसके पीछे जो मिथक है, उस मिथक को तोड़ने की जरूरत है। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। सारा संसार आपके इस किसान आंदोलन की घटनाओं को देख रहा है। मीडिया क्या दिखा रहा है? नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा है? ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान प्रायोजित है, ये दिखा रहा है ना। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। सच क्या है कि भारत का अन्नदाता आज सड़कों पे खुले आसमान के नीचे दम तोड़ रहा है। क्या कह रहा है वो? कि ये कानून जो आप लाए हो, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। किनके लिए आप लाए? किसानों के लिए। किसान क्या कह रहा है कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो उनका धर्म क्या बनता है? हमारे चुने गए प्रतिनिधियों का धर्म क्या बनता है? कि इनके हित में खड़े होकर आवाज उठाए? नहीं उठा रहे ना। क्यों नहीं उठा रहे? इसका मतलब उनका अहंकार आड़े आ रहा है। तो अहंकार को सेवा में बदलने के लिए आज एक मैं नया प्रपोजल लाया हूँ। जी बिल्कुल, बताएं। वो प्रपोजल है शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ। विचारों में हम संस्कार लाए, पवित्रता लाए और सारे धर्मों के स्पिरिचुअल लीडर यहाँ आके बैठे। हर बॉर्डर पे जहाँ मेरी देश की आत्मा बैठी हुई है, वहाँ प्रार्थना करें प्रकृति से कि हे प्रकृति, हम सबको सद्बुद्धि दो कि हम भारत को एक सच्चे लोकतंत्र में तब्दील कर सकें। उनका हृदय बदलेगा, वो ये कानून वापस ले लेंगे, हठ योग खत्म हो जाएगा, प्रेम योग प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये हठ योग तो बिल्कुल इतना हठी हो गया है कि आज 77वां 78वां दिन है और सरकार प्रारंभ से ही ये बात को कह रही है कि हमने जो ये कानून बनाया है वो कहीं ना कहीं वो किसानों की आमदनी जो है वो उससे दुगनी होगी। हालांकि किसान उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। किसानों ने बार बार इस बात को बोला है कि कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि हमको आके बता सकते हैं कि कैसे उनकी आमदनी दुगनी होगी। रही दूसरी बात, सरकार का मूड बिल्कुल भी नहीं है चेंज करने का। बार बार चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या फिर नरेंद्र तोमर जी हों, सब ने स्पष्ट रूप में कहा कि कानून किसी भी रूप में तब्दील तो नहीं होगी, वापस नहीं लिया जाएगा, संशोधन हो सकते हैं। देखिए, इसमें पहले समझना पड़ेगा, जिसे आप सरकार कहते हैं मैं सरकार नहीं मानता। 2019 में उन्होंने साफ साफ कहा था देश को कि आप मुझे देखो, मेरे प्रतिनिधि मत देखो। हमने गैर जिम्मेदारी का परिचय हमने दिया। अगर हमने एमएलए एमपी चुना होता तो आज ये दृश्य नहीं उभरता। हमने क्या सीधा प्रधानमंत्री चुन दिया? क्या डायरेक्ट प्रणाली है? ये अमेरिका है? नहीं है ना, ये भारत है, एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला, अमेरिका से अच्छी। तो अगर हम उसे अच्छी बनाना चाहते हैं यथार्थ भूमि पर, तो हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हमारे हाथ में वोट की शक्ति है, हम वोट का दुरुपयोग करेंगे तो परिणाम भी वैसा ही आएगा, है ना। 2019 में हम फंस गए चक्रव्यूह में, उसी का परिणाम हम भोग रहे हैं। अब इस परिणाम को बदलने के लिए, रिफाइन करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए मैं विचार लाया हूँ शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ। अगर ये विचार साधु संत समाज को समझ आ जाए, वो नहीं आ रहे हैं। मैंने उनको बहुत प्रयास किया कि आप लोग किसानों का नैतिक समर्थन देने के लिए आइए, वो आए नहीं रहे, डरे हुए इतने। अब किससे डरे उनको? क्योंकि उन्होंने तो पहले समर्थन दिया हुआ है उनको। नहीं, बात ये है साहब, नहीं बात ये है साहब, हमने भी किसी जमाने में समर्थन दिया होगा, लेकिन आप जब गलत रास्ते पे चलेंगे तो हमारा धर्म क्या है, बात समझिएगा। कांग्रेस इस देश में मुसलमानों को टारगेट करती थी, मौजूदा सरकार ने हिंदुओं को टारगेट किया। तो हिंसा और अहिंसा में जो संघर्ष हुआ, पूरी रात संघर्ष चला, अहिंसा हिंसा की तरफ चली गई, हिंसा अहिंसा की तरफ चली गई। बदलाव क्या हुआ? हमारा लक्ष्य क्या है? सामाजिक बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन। वो कब होगा? जब हम और आप अपने वोट की शक्ति से परिचित होंगे। तो फिर क्या समझा जाए कि वोट की शक्ति जो है वो 2024 में वो दिख जाएगी? नहीं, सवाल 2024 या 2022 या 2021 का नहीं है।
बात यह है कि एक बार अगर हमारे हाथ में ये समझ में आ जाए कि हमारे हाथ में क्या शक्ति छुपी हुई है, तो भर जीवन भर आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। देखिए, ये सागर है, सागर में सब तरह के जीव रहते हैं, उसमें अमृत भी है, विष भी है। अब ये तो हमारा निर्णय है कि हम उसमें से क्या निकालते हैं। बात समझिएगा, ये जो शरीर है, इससे प्रबल इंद्रियां हैं, इंद्रियों से प्रबल विचार है, विचार से प्रबल बुद्धि है, बुद्धि से प्रबल चित्त है, चित्त से प्रबल अहंकार है, अहंकार से प्रबल आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। और वो जो किसान है ना, वो भारत की आत्मा है, और आत्मा को कुचलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा प्रकृति नहीं होना देना चाहती है। देखिए, तो स्वामी जी, आत्मा परमात्मा की बात आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप आत्मा को परिवर्तन करने की बात अब आ गई है, ऐसा हमें लग रहा है आपकी बातों से। तो क्या कुछ समझा जाए, क्या ऐसा इशारा समझा जाए स्वामी जी की तरफ से कि निश्चित रूप से अपने वोटों का सही उपयोग करें? मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, ईवीएम मशीन पे आप आरोप करते हैं, हैकर्स कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। आप जिस मोबाइल के जरिए मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आधुनिक युग का सबसे ताकतवर हथियार है। ठीक है। इसमें मैं पेटीएम यूज करता हूँ, मैं ओला उबर को बुलाता हूँ, मैं इसमें भीम ऐप यूज करता हूँ, पैसा ट्रांसफर करता हूँ बैंकों का। मैं मत का दान क्यों नहीं कर सकता? 10 मिनट के अंदर मेरे देश का एक बच्चा जो गूगल कंपनी का सीईओ है, सुंदर पिचाई, 5 करोड़ रुपए रोज कमाता है, उसने इसके कंटेंट को पढ़ लिया। अगर हम वन टाइम उसको इन्वेस्टमेंट दे दे कि हमें मोबाइल से वोट करना है भारत में, वो मैं गारंटी करता हूँ ऐसा सॉफ्टवेयर इसी में लगा देगा कि पूरे भारत में 5 मिनट में वोट हो जाएंगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब हम देखते हैं तमाम जो टेलीविजन के ऐसे इतने सारे प्रोग्राम हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि वो मोबाइल से वोटिंग करते हैं। तो ये भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इसका परिवर्तन हो सकता है। हो सकता नहीं, होना चाहिए, समय की मांग है। ये जो हम दुनिया का सबसे बड़ा बजट चुनावी खर्च पे करते हैं, ये समाज की बेहतरी पे खर्च होगा। मेरे किसान जब मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो दुनिया खुशहाल बनेगी। यही तो साधुता है। स्वामी जी, बजट की भी बात आपने की, अब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल सारे क्वेश्चन एक तरफ हैं। सिर्फ बहुत ही संक्षेप में आप मुझे बताइए कि क्या कुछ जनता को बताना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में, और सरकार को सीधे सीधे बात क्या कहेंगे? मैं दोनों पक्षों से कहता हूं कि अहंकार को सेवा में बदलने के लिए हमारा एक प्रोग्राम चलता है, अपराध से अध्यात्म की ओर। मैं ये तिहाड़ जेल सहित 182 जेलों में चला रहा हूँ। बुरे से बुरे व्यक्ति का भी हृदय बदला जा सकता है, सिर्फ बात अधोगति की है। अधोगति को उर्दूगामी करने के लिए बहुत टेक्निक्स हैं योग में। अगर कोई भी व्यक्ति 3 मिनट ट्री पोस्चर ले सकता है, 3 मिनट तक पेड़ बन के खड़ा हो सकता है, आंख बंद करके, उसका हृदय बदल जाता है। तो 3 मिनट तो हर आदमी दे ही सकता है। उसको अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है कि मेरा इस प्रकृति की बगिया में क्या कर्तव्य है। अधिकार तो प्रकृति स्वयं देती है। जब हम जितने बड़े होते जाते हैं, पेड़ जितना बड़ा होता जाता है, उतना सरल होता जाता है। मैं दृष्टांत से ये बात कहना चाहता हूँ कि एक पेड़ जो अपने उस फलों से भर जाता है, बच्चा पत्थर मारता है तो उसको क्या देता है? क्या देता है? फल देता है। तो अगर हमने हमारे देश के पंत प्रधान को पत्थर मारा है, तो उनकी योग्यता क्या है? क्या देना चाहिए उन्होंने? वो तो सम्राट हैं। अगर देखा जाए, अगर आप, मैं तो मानता हूं कि वो हमारे भिखारी हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि वो सम्राट हैं, तो सम्राट का धर्म क्या है? एक गरीब याचक बन के हम उसके दरवाजे पे जाते हैं तो हमें क्या देता है? लेकिन ये सम्राट बार बार आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी है वो उनको बरगलाती है और वो सही मुकाम पे नहीं आने देती है इन भोले भाले किसानों को। उनको आत्मावलोकन की जरूरत है, उनको चिंतन की जरूरत है।